कई दिनों से मेरे दिल में यही ख्याल घूम रहा था कि मैं अपनी मासी से मिलाऊं, आंखों के सामने बैठकर उनसे बातें करूं, उनका हालचाल जान लूं। कॉलेज की पढ़ाई और शहर की भागदौड़ में बस वक्त ही नहीं मिलता था। पर आज कॉलेज से छुट्टियां लेकर आखिरकार बसंत नगर की ओर निकल पड़ा। रास्ता काफ़ी लंबा था, ट्रेन, रिक्शा और फिर पैदल चलना, और उसके बाद अब शाम ढलने को है और सड़क पूरा सन्नाटा है। मैं रुक कर अपने पास और आगे दोनों तरफ देखा। खेतों की लकीरें, कुछ झोपड़ियां और दूर तक फैला वीरानपन। मन में थोड़ा डर तो जरूर लग रहा था, पर साथ ही एक अजीब सी उम्मीद भी थी कि मासी मुझे देखकर खुश होंगी। दत्त तरीका, मासी का घर इतना दूर क्यों है और रास्ता ठीक से याद भी नहीं है। सुबह से निकल पड़ा हूँ, ट्रेन फिर रिक्शा और अब तक पैदल ही चल रहा हूँ। सोच रहा हूँ इतने दिनों बाद अगर अचानक पहुंचा तो वो क्या कहेंगी। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। कहीं वो बुरा तो नहीं मानेंगे, कहीं पिछले किसी बात की वजह से नाराज तो नहीं होंगी वो। वहाँ रिक्शा वाला दिख रहा है, उनको पूछता हूँ कि क्या वो बसंत नगर चलेंगे। बसंत नगर चलोगे क्या? मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना है। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हमारी मानो तो आज रात आप भी यहीं रुक जाओ। वहां जाना इतनी रात में ठीक नहीं है, कल सुबह चले जाना। नहीं, ऐसे ही बहुत देर हो चुकी है और देर नहीं कर सकता यहाँ रुककर। मैं आगे बढ़ा। सड़क सुनसान थी, हवा में परिंदों की हल्की सी सरसराहट थी, पर इंसानी आवाज़ बिल्कुल नहीं थी। दाएं बाएं दूर दूर तक खालीपन ही दिखाई दे रहा था। तभी आगे की तरफ एक रोशनी टिमटिमाई। चाय की छोटी सी दुकान, जहां पर वो रोशनी मानो किसी उम्मीद से कम नहीं लग रही थी। अरे अरे, वहां रोशनी दिखाई दे रही है, शायद कोई दुकान है। चलो पहले वहीं देखकर रास्ता पूछ लेते हैं, क्या पता उसे कुछ मालूम हो। मैं चाय वाले के पास गया। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा होकर धीरे धीरे चाय बना रहा था। उसकी नजरें अजीब तरह से मेरी ओर टिक गई, जैसे कि वो मेरा ही इंतजार कर रहा हो। अरे बेटा, क्या चाहिए? इतनी शाम ढलने पर कौन आता है? काका, थोड़ी सी मदद मिलेगी क्या? मैं बसंत नगर जाना चाहता हूँ, मेरी मासी रहती है वहाँ। क्या आप रास्ता बता देंगे? और अगर कोई सवारी मिल जाए तो और भी अच्छा होगा। बसंत नगर? बेटा, वहाँ का नाम मत लो इतनी रात में। वहाँ जाना ठीक नहीं माना जाता। मैं बता रहा हूँ, लोग शाम होते ही घर में बंद हो जाते हैं। कुछ बातें हैं जो लोग कहते हैं, वो गांव अब ऐसा नहीं रहा। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अगर आपको रास्ता मालूम नहीं है तो सीधा बोलो ना कि नहीं जानता। मेरी मासी अकेली होंगी, मुझे उनसे मिलना ही है। और आप कुछ मदद कर सके तो बताइए, मैं आपके आभारी रहूंगा। मैं कोई इंतजाम नहीं करवा सकता बेटा। और हाँ, अगर तुमने वहां जाकर बसंत नगर का नाम लिया तो लोग डर जाते हैं। ठीक है काका, धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। चाय वाले ने मुझे टोकते हुए कहा, अकेले मत जाओ, पर मैं चलता ही चला गया। गांव की ओर बढ़ा तो रास्ता सुनसान और वीरान ही दिख रहा था। कुछ कच्चे झोपड़े और सूनी गलियां, लगा जैसे बरसों से सच में यहाँ पर कोई नहीं रहता हो। अरे, लगता है चलते चलते गलती से किसी और गांव में आ चुका हूँ। अब क्या करूं? बेहतर है कि वापस उसी चाय वाले के पास चला जाऊं। किसी तरह आज रात वहीं काट लूंगा और सुबह होते ही निकल जाऊंगा मासी के घर। मैं वहां से वापस लौट ही रहा था कि पीछे से किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। अरे बबलू, ये तू है ना? इतनी सालों बाद वापस आया। मौसा, मौसा, आप यहाँ?
हाँ, कॉलेज से छुट्टी लेकर आया हूँ, सोचा आप लोगों से मिल लूँ। मौसा को देखकर थोड़ा हैरान रह गया। वो काफ़ी दुबले पतले और आंखों में अजीब सी चमक लेकर खड़े थे। वो हंसते हुए ऐसे लगे मानो उनके अंदर की कोई कड़वाहट अचानक बाहर आ जाएगी। लेकिन फिर उन्होंने कहा, बबलू, तू कितना बड़ा हो गया, तो तुझे इतनी दिनों बाद हमारी याद आई। अरे ये क्या कह रहे हो आप? तुम्हें मैंने कभी बुलाया ही नहीं, बस समय की कमी थी इसलिए आ नहीं सका। अच्छा ठीक है, बाकी बातें घर पर बैठकर करेंगे। मुझे थोड़ा कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इतने अंधेरे और सुनसान जगह में मासी का घर कैसे हो सकता है? मुझे तो लगा जैसे इस जगह पर बरसों पहले इंसानों ने रहना छोड़ दिया हो। क्या रे, वहां पर खड़ा होकर क्या सोच रहा? चल मेरे साथ चल। हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूँ, चलिए। क्या जी, कहाँ गई? देखो तो बाहर कौन आया है। अरे आ रही हूँ, क्यों चिल्ला रहे हो? मासी गेट खोलती हैं और मुझे देखकर बोलती हैं, अरे ये किसे लेकर आए हो तुम? अरे बाबू, तू तो कितना बड़ा हो गया है। आ आ अंदर आ जा। जी मासी, कैसी हैं आप? और झिमली कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे बाबा, झिमली इधर कहीं होगी। अरे हाँ, याद आया, वो तो पास में किसी काम से गई है। जब आ जाएगी तो मिल लेना, चिंता मत कर। मैं पानी देती हूँ, जाकर अपना मुंह हाथ धो ले। कैसा है तू और घर पर सब कैसे हैं? मासी, मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज़ होंगी। माँ बाप ने कभी मुझे यहाँ आकर संबंध बनाए रखने की आज़ादी नहीं दी। जब भी मैंने यहाँ आने की बात कही, मेरी माँ ने मुझे डांट कर चुप करा दिया करती थी। कहती थी कि तुम्हारे घर का माहौल ठीक नहीं है, वहाँ हमेशा झगड़े होते रहते हैं। उस वक्त मैं छोटा था, कुछ समझ नहीं पाता था, पर आज पढ़ाई ख़त्म कर कॉलेज में रहकर मैं समझ चुका हूँ कि ज़िंदगी में रिश्ते कितने कीमती होते हैं। 6 साल पहले माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया। तब से मैं अकेला ही अपनी पढ़ाई पूरी करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पर हाल के दिनों में आप लोगों की बहुत याद आई, इसीलिए आज छुट्टी लेकर सीधे यहाँ आने का मन बना लिया। मासी की आंखों में कुछ पल के लिए जलन सा आया। मासी चुप रही। उनके चेहरे पर जो कुछ भाव उभरे वो गुस्सा, पीड़ा से भरे हुए लग रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर मेरे लिए प्यार ज़रूर नज़र आ रहा था। तो तुमने हमें खबर तक नहीं दी। तेरा परिवार जो कुछ भी था, और तुमने क्यों नहीं बताया कि वो चले गए? मौसा सच में बताना चाहता था, पर परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि मैं कह न सका। पर आज मैं यहाँ आया हूँ पूरे इरादे से आप लोगों से मिलने और कुछ वक्त बिताने। उफ, बस करो तुम। बच्चे को इतना मत डांटो, बेचारा बिल्कुल अकेला हो गया है। फिर भी तुम उसे सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। वो लोग भले ही हमारा हालचाल ना लेते हों, लेकिन तुम्हें कितनी बार कहा था मैंने। अब कैसा लग रहा है? अपने दादा भौजी की मौत की खबर इस बच्चे के मुंह से सुन रहे हो? हाँ बेटा, तो बुरा मत मानना। तू ज़रा हाथ पाँव धो ले, मैं खाना निकालती हूँ। खाकर आराम से सो जाना, ठीक है? मैंने उनकी बात मानी, खाना खाया और थक कर बिस्तर पर लेट गया। पर रात की हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। आधी रात के आसपास काफ़ी तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई जोर जोर से चीख चीख कर आपस में लड़ रहा हो। दरवाजे के पास जाकर मैंने देखा कि घर के भीतर कुछ हो रहा है, और जो नज़र आया उसने मेरी सांसें रोक दी। मासी और मौसा दोनों का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उनका शरीर सूख कर हड्डियों जैसा हो गया था और आंखों से अजीब सी रोशनी आ रही थी। डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल आई, अरे बाप रे!
ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। सब गलती क्या मेरी है? तुम ज्यादा बकवास मत करो। अगर तुम उस समय ज़्यादा बातें ना बताती तो मैं उसे वहीं मार डालता। यहाँ कितनी इंसान आए लेकिन हमसे बच नहीं पाए, और आज इतने दिनों बाद यहाँ कोई अभी इंसान आया है, ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे। छी 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 छी, तुमको क्या शर्म नहीं आती? अपने ही भाई के लड़के को मार के खाएगा। यहाँ क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बबलू सुन, मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। असल में इस घर की सारी अशांति इसकी वजह से है। यही सबका असली दोषी है। जब तुम लोग गांव छोड़कर चले गए थे तब मौसा ने अकेले ही कारोबार चलाने की कोशिश की, मगर साहूकारों का कर्जा बढ़ता गया। तेरे पापा से इन्होंने कई बार मदद मांगने की कोशिश करी, मगर तेरी माँ ने कभी भी पैसे देने को नहीं चाहा। साहूकारों ने धमकी दी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो मार के फेंक देंगे। हमने हर रास्ता देखा, काम किया, गुहार लगाई, पर जब साहूकार ने धमकी दी कि यदि पैसे नहीं लौटाए तो अंजाम बुरा होगा, तो तेजी से चीजें बिगड़ने लग गई। एक दिन उन्होंने आकर तेरे मसा को मार डाला और चिमली को उठा कर ले गए। कि क्या झिमली को भी उठा कर ले गए? हाँ, और मैं इस गम को सहन नहीं कर पाई। मैंने भी अपने आप को जिंदा जलाकर मार दिया। एक दिन में पता नहीं क्या क्या हो गया। उनकी बातें सुनकर मेरे सीने में कुछ टूट सा गया, लेकिन अगले पल माहौल बदला। मौसा की आवाज़ में अब एक अजीब सी भूख झलकने लगी। वो जो भी बोल रहे थे उनके आवाज़ में काफ़ी भड़ास नज़र आ रही थी, जैसे वो मानो मुझे मार ही डालेंगे। आज तुम जो भी बोलो, आज इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। बहुत ही कष्ट करके इसको पकड़ के लाया हूँ यहाँ, इसे नहीं जाने दूंगा। आज इसकी माँ के वजह से ही हमारी ये हालत हुई है। अगर ये पैसे दे देते तो हमारा कर्ज खत्म हो जाता। अब मुझे एहसास होने लगा था कि चाय वाला बिल्कुल सही कह रहा था। मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। बबलू भाग जा, तेरी जान खतरे में है। तू यहाँ से भाग, तू भाग भाग यहाँ से। बबलू भाग यहाँ से, तू भाग यहाँ से। ना ना, कहीं नहीं जाएगा। आज इसको मैं खाऊंगा, इसके टुकड़े टुकड़े करूंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। हाँ, मैं भागता हूँ। मैं बाहर दौड़ा बिना सोचे समझे, बस एक ही इरादा कि जिंदा रहना है। पीछे से चीखें और उनके कदमों की आवाज़ें आ रही थी। मैं बिना रुके भागता रहा जहाँ तक मेरी सांसें ले चली। ए बेटा, रुक जा, रुक, मैं आ रहा हूँ। मैं बिना रुके भागना जारी रखा। धीरे धीरे अंधेरा कम हुआ और सुबह की शुरुआत हुई। मैं खतरनाक रात से बाहर निकलकर वही चाय वाले की दुकान पर पहुंचा जहां कल शाम मैंने रास्ता पूछा था। चाय वाला मुझे देखकर चौंक गया, क्योंकि वो शायद सब कुछ समझ चुका था। अरे भैया, कल रात आप कहाँ चले गए थे? सुबह जब दुकान खोली तो देखा यहीं लेटे सो रहे थे। काका, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। कल मेरे साथ क्या हुआ था? क्या आप कुछ जानते हैं? रात के बारे में बात मत करो। ट्रेन आधे घंटे में है। अगर जाना चाहो तो बैलगाड़ी मिल सकती है, लेकिन आपने बताया नहीं
कल रात आप कहाँ गए थे और यहाँ वापस लौटे ही क्यों? आपकी बुआ ने क्या आपको भगा दिया? अरे हट भाई, आपसे ज़्यादा बात करना ही ठीक नहीं है। हट। मैं चल दिया, पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो चाय वाले का चेहरा एक क्षण के लिए बदल गया।